हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, लुसेंट सीरीज का आज का जो क्लास रहे, क्लास नंबर 4 रहेगा। ठीक है। इससे पहले क्लास हम 3 करवा चुके हैं। उसमें विभिन्न टॉपिक हमने कंप्लीट करवाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और आज का जो टॉपिक रहेगा, धार्मिक आंदोलन रहेगा। ठीक है। धार्मिक आंदोलन, जिसका टाइम पीरियड की बात करें, 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। और कितना आपका स्कोर होता है, कितना सही कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। आइए, धार्मिक आंदोलन से आपको क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर है। कितना? 24 तीर्थकर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी त्रिपिटक जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है? तो याद रखिएगा, किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? बुद्ध ने किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त किया था? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा थर्ड का? तो याद रखिएगा, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए से होगा कुशीनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में इनका मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो याद रखिए, कौन सा शासक हो जाएगा? याद रखिएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो 5 का आंसर बताइएगा। 5 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अशोक। अशोक के द्वारा। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? 6 का आंसर बताइएगा। 6 का याद रखिएगा, पाली भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। और किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा? 7 का याद रखिएगा, अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासनकाल में। सासिक क्यों विख्यात है? सांची जो है वह क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्या है? बौद्ध स्तूप है, इसलिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। ठीक है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताइएगा। 9 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, जात्री। जात्रिक, ऑप्शन नंबर बी से होगा। जात्रिक वंश में हुआ था, यात्रिक वंश में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम बताइएगा। महावीर की माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, महावीर का माता का नाम त्रिशला था। ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला महावीर की माता का नाम था। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, सुभद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? बताइएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा? 13 का याद रखिए, पाली भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी होगा, पाली भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का प्रयोग प्रचार के लिए किया गया है सबसे ज्यादा। ठीक है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइएगा। महावीर की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? बताइएगा। 14 का आंसर क्या होगा? महावीर की मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी में।
महावीर की मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? बताइएगा पंडा का आंसर क्या होगा? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? याद रखिएगा ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर डी ऋषभ देव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा। बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एक जैन धर्म दोनों के उपदेशों किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइएगा 18 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइएगा 19 का आंसर क्या होगा? 19 का याद रखिएगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, याद रखिएगा। बोध गया स्थित है? बताइएगा बोध गया स्थित है, बताइएगा कहाँ स्थित है? तो बोध गया आपके बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जातक किस ग्रंथ से है? जातक किस ग्रंथ, किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? बताइएगा इसका। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ इसका बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा फटाफट? याद रखिए गया में, बोध गया में यानी गया में। ठीक है, सरनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सरनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइएगा सरनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा? 23 क्या किया? धर्म चक्र परिवर्तन, यही से इनका धर्म चक्र परिवर्तन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 क्या देखिए महिला और शूद्र पर। ऑप्शन नंबर डी होगा महिला और शूद्र पर। ठीक है, अगला है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या होगा? बताइएगा। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या होगा? घोड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी वैशाली में। ठीक है, अगला है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। चलिए नाम बताइएगा। शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइएगा, क्या हो जाएगा? 27 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। ठीक है, महावीर का मूल नाम था, महावीर का मूल नाम था क्या था? तो याद रखिएगा वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? यानी द लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध को बोलते हैं। गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, गौतम बुद्ध को बोलते हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा चालुक्यो सोलंकियों ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, चालुक्यो सोलंकियों ने करवाया था। याद रखिएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा? नागा अर्जुन थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे?
जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? बताइएगा 32 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 24वें तीर्थकर, 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या है? 33 का बताइएगा। याद रखिएगा अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। ठीक है, अगला है जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा? 34 की याद रखिएगा महावीर स्वामी ने कहा, ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी ने कहा। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तीर्थकर को क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 35 का? तो अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। तो आइए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा केवल्य, ऑप्शन नंबर सी केवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए कुंडलग्राम में। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइएगा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा? 38 का याद किया कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? बताइएगा तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुई थी, कहाँ हुई थी? बताइएगा 39 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा? 40 का याद रखिए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात धर्म बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन है बताइएगा? 41 का याद रखिएगा आत्मदमन, ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? बताइएगा निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? बताइएगा 42 का आंसर क्या होगा? 42 की जब से सबसे पहला हुआ था बौद्ध संगीत राजगिरी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ सूची 1 एवं सूची 2 में अंकित है, आपको इसका सुमेलित करना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा आप सबको मालूम होगा कि बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आपको नेपाल साइड में पड़ता है, कभी कभी ऑप्शन में आपको लुम्बिनी हटा के नेपाल भी दे देता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बताइएगा ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और निधन जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कुट में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा? 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताइएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा? 45 का डी मखली गोसाल, ऑप्शन नंबर डी मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? बताइएगा 46 का आंसर क्या होगा? 46 का याद कि हिंद यूनानी का था, हिंद यूनानी का। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य बताइएगा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य बताइएगा कौन हो जाएगा? 47 का, 47 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जमाली, ऑप्शन नंबर ए जमाली। तीन रतन तीन तीन रतन सिद्धांत कौन था? समाख्य धारणा, समाख्य चरित्र, समाख्य ज्ञान। जिस धर्म की
महिमा है वो किस धर्म से संबंधित है? 48 का बताइएगा। याद किया, जैन धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, ठीक है। चलिए 49 नंबर है। कथन ए बोल रहा है कि कुशीनगर मल्लव गणराज्य की राजधानी थी, और कथन आर बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों सही है। यहाँ पे कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनिए। चैत्य एवं चैत्य एवं यानी चैत्य व बिहार में क्या अंतर है उसे चुनना है। तो चैत्य जो है वो पूजा स्थल है, जबकि बिहार निवास स्थान है। चैत्य जो है पूजा स्थल है, जबकि बिहार निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? बताइएगा अकाउंट का आंसर क्या होगा? अकाउंट का बताइएगा आंसर क्या होगा? समेध शिखर, ऑप्शन नंबर सी समेध शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? बताइएगा 52 का आंसर क्या होगा? 52 के याद किया महाकश्यप। महाकश्यप ऑप्शन नंबर ए से होगा, महाकश्यप। आइएगा 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सिंपली एक बार हो दो बार हो वीडियो देख के आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? निम्न में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन होना चाहता था? तो याद रखिएगा देवदत्त, ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है। बताइएगा 54 का आंसर क्या होगा? याद रखिए केवल वासुदेव के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केवल वासुदेव के लिए। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला में है उसने वर्ण एवं जाति की आविष्कार नहीं किया, बिल्कुल सही। उसने ब्राह्मण वर्गों की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2 तथा 3 तीनों सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? बताइएगा 56 का आंसर क्या होगा? 56 का बताइएगा किसने प्रारंभ की 56 का? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सातत्व ने, ठीक है। सातवो ने, ठीक है, सातत्व ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीत का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए को से ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित चार बौद्ध संगीत हुआ था, तो यहाँ पे आपको क्रम में सजाना है। सबसे पहले कहा हुआ था? सबसे पहले आपको राजगिरी में हुआ था। तो 2 किस में है? तो 2 इसमें नहीं है। सबसे पहला में 2 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। और सेकेंड कहा हुआ था? बताइएगा सेकेंड जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। उसके बाद एक कहा है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। और उसके बाद कहा हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था चौथा, तो चौथा में या तीसरा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? बताइएगा 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 58 का ऑप्शन नंबर डी किसी को नहीं, ठीक है। अगला है स्वैधवाद सिद्धांत है, अस्वैधवाद सिद्धांत है 59 का बताइएगा। याद रखिएगा जैन धर्म का है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है बौद्ध शिक्षा केंद्र बताइएगा। बौद्ध शिक्षा केंद्र था 61 का बताइएगा। बौद्ध शिक्षा केंद्र था तो विक्रमशिला था, ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला था।
भारत में सबसे बड़ा स्तूप बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है बताइएगा? याद रखिएगा सांची में। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस उपनिषद में, किस में बताइएगा? 63 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा छंदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी, छंदोग्य छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के स्वतंत्र संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के स्वतंत्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे बताइएगा? 64 का बताइएगा आंसर क्या होगा? तो 64 का होगा स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार बताइएगा? भारत में सबसे प्राचीन बिहार बताइएगा? 65 का आंसर क्या होगा? याद रखिए नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था बताइएगा? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था बताइएगा? 66 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था बताइएगा? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व किस लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व किस लिपि में है बताइएगा? आंसर का आंसर क्या होगा? याद रखिए प्रकृत में है व अर्धमागधी में। ठीक है, भाषा प्रकृत और लिपि हो जाएगा अर्धमागधी। ठीक है, आइएगा 69 नंबर क्वेश्चन पर। और 69वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था बताइएगा? 69 का आंसर क्या होगा? 69 का ऑप्शन नंबर सी होगा मिलिद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 70 का बताइएगा आंसर क्या होगा? निम्न कथनों पर विचार कीजिए बताइएगा। वर्धमान सबसे पहला नंबर बोल रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरस चेटक के पुत्र थी। वर्धमान महावीर की माता वर्धमान, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कोल्लीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। बताइएगा कौन कौन सही होगा? 70 का 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है, एक गलत है। ठीक है, अगला है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो है 71 का बताइएगा? 71 के याद रखिए बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारित का अवसर होता था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, याद रखिएगा। अगला है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, चौथा बौद्ध संगीत। तो पूछ रहा है यहाँ पे 72 नंबर, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी बताइएगा? 72 का 72 का डी वसुमित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। ठीक है, अगला है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म यानी कथन ये बोल रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। क्या सही होगा बताइएगा? और कारण आप देख लेते हैं, कृषियों में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। 73 का बताइएगा क्या होगा? याद रखिएगा ए और आर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अष्टम मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टम मार्ग की संकल्पना अंग है बताइएगा? 74 का आंसर क्या होगा? 74 का होगा धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, अगला देखते हैं 75 नंबर, मिलिंदो पन्हो राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य
संवाद के रूप में है। मलिंदो मलिंदो पन्हो राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? बताइएगा 75 का आंसर क्या होगा? नागसेन। ऑप्शन नंबर ए नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस किस अन्य नाम से जानते हैं? बताइएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस किस अन्य नाम से जानते हैं? बताइए 76 का आंसर क्या होगा? 76 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा? पद्मपाणि। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि क्या किस पे विश्वास करते हैं? याद रखिएगा स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बताइएगा 78 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? बताइएगा 79 का आंसर क्या होगा? यानी 79। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ठीक है। अगला है आइएगा 80 नंबर क्वेश्चन पर और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। यहाँ पे आइएगा सुमेलित करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके अध्यक्षता में हुआ था? यही न है। बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था वो आपको राजगिरी में हुआ था। ठीक है। राजगिरी में हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है। बताइएगा 80 का आंसर क्या होगा? फटाफट दीजिएगा। याद रखिएगा महाकश्यप हो जाएगा। ठीक है। यहाँ के अध्यक्षता। और द्वितीय जो हुआ था सबकामनी में हुआ था। ठीक है। और तृतीय हुआ था मोगलीपुत्र और चतुर्थ हुआ था वासुमित्र। ठीक है। तो यहाँ पे 80 के आंसर की बात करें 80 का ऑप्शन नंबर होगा 1 2 3 4। ठीक है। कोटि में आइए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन से धर्म पूर्ण जन्म पर विश्वास करते थे? निम्न में से कौन से धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे? 81 का बताइएगा आंसर क्या होगा? पूर्ण जन्म पर विश्वास करते थे वो कौन कौन धर्म हो जाएगा? बताइएगा 81 का हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों विश्वास करते थे। बौद्ध संगीत के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? 82 का बताइएगा आंसर क्या होगा? किसके शासनकाल में हुआ? तो यहाँ पे सबसे पहले अजातशत्रु हो जाएगा, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का अंग नहीं है कौन? बताइएगा 83 का। तो जातक नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जातक। आइए ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? बताइएगा 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर बताइएगा। 84 का कौन सा आंसर होगा? 84 का ऋषभदेव और अष्टनेमी। ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव और अष्टनेमी। आइएगा यहाँ पे सुमेलित करना। यहाँ पे महावीर का नाम दिया गया है और यहाँ पे अर्थ दिया गया है। ठीक है। आइए केवलिन का अर्थ क्या होता है? बताइएगा 85 का क्या होगा? केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। ठीक है। और जिन का अर्थ होता है क्या? जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला जिन कहलाता है। इंद्रियों को जीतने वाला जिन कहलाता है। और महावीर बताइएगा महावीर का अर्थ क्या होता है? अपरिमित पराक्रमी। अपरिमित पराक्रमी। और निर्ग्रथ का अर्थ होता है बंधन रहित। ठीक है। यहाँ पे कोटि में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? बताइएगा 86 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा पावा में। ठीक है। पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अलग अध्यक्षता कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? बताइएगा 87 का आंसर क्या होगा?
87 का याद रखिएगा शुद्ध शुद्ध सुधर्मन, सुधर्मन हुआ, याद रखिएगा। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है बताइएगा। 88 क्या बताइएगा, याद रखिएगा जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से सुना है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता बताइएगा। कल्पसूत्र के रचयिता बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट है। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। चलिए आगे देखते हैं। पृष्ठ पाओ जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, उसके रचयिता बताइएगा। पृष्ठ पर्व, पृष्ठ पर्व जो जैन धर्म से संबंधित है, संबंधित रचना है, उसके रचयिता कौन है बताइएगा। 90 का आंसर क्या होगा? 90 का हेमचंद्र हो जाएगा। हेमचंद, ऑप्शन नंबर सी हेमचंद। किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है बताइएगा। 91 का आंसर क्या होगा? भगवती सूत्र में। ऑप्शन नंबर ए भगवती सूत्र में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 5वें व्रत से व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य जोड़ा। जैन शिल्पकला के उदाहरण है। जैन शिल्पकला के उदाहरण है बताइएगा। 93 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। तो याद रखिएगा उड़ीसा का बाघ गुफा क्या है? खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, और दूसरका में है अब्बू राजस्थान का दिलबरा मंदिर, रंगनकपुर जोधपुर के निकट का चरमुखी मंदिर, और श्रवण बेलागोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। 93 का कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 1 2 3 4। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइएगा 94 नंबर क्वेश्चन पर। और 94 नंबर क्वेश्चन की जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया बताइएगा। 94 का आंसर क्या होगा? 94 के गुजरात के चालुक्य ने। ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य ने। चलिए फिर से यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे मिलान कीजिएगा। सुधोधन, सुधोधन क्या थे बताइएगा। 95 का सुधोधन बुद्ध की पिता थे, महामाया बुद्ध की माता, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी, और यशोधरा पत्नी थी। ठीक है, यहाँ पे कोट में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद हो रखिएगा। ठीक है, अगला है आइएगा फिर से है बुद्ध के बारे में। बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? सारथी मतलब क्या होता है? जो आपको रथ चलाता है उसको सारथी बोलते हैं। तो कौन था? चन्ना था। चन्ना था बताइएगा। 96 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। चन्ना था। और कंठक क्या था? कंठक जो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। और अलाम कलाम का बुद्ध के प्रथम गुरु थे। कौन थे? अलार कलाम। अलाम कलाम वो रुद्रक रामपुर था, ये आपको गुरु थे 2। निरंजना नदी के तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, निरंजना नदी के तट पे। ठीक है, अगला है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा। 97 का। तो यहाँ पे बुद्ध क्या चचेरा भाई, यहाँ पे राहुल नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब सही है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे बताइएगा। 98 का आंसर क्या होगा? शाक्य। ऑप्शन नंबर ए शाक्य। ठीक है, आइए कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा। यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन पे कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम दिया गया है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध करने मतलब गौतम बुद्ध बोलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सब सही होगा। यहाँ पे हमको लगता है मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 सही है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तीनों सही होगा। ठीक है, आइए अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। और 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताइएगा महाविनिष्क्रमण इसे क्या बोलते हैं? गृह त्याग क्या बोलते हैं बताइएगा। 100 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा महाविनिष्क्रमण मतलब गृह के त्याग होता है। ठीक है, असंबोधि ज्ञान की प्राप्ति को घटना को बोलते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश के बाद। और महाविनिष्क्रमण मृत्यु को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे प्रतीक चिन्ह भी पूछता है कि जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, फलना की है। जन्म के प्रतीक चिन्ह क्या बोलते हैं इसको, कमल का फूल होता है, इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी प्रतीक भी पूछता है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि नहीं है। बुद्ध में बुद्ध में वैराग्य भावना किस चार दृश्यों के कारण बलवती हुई। बुद्ध में वैराग्य भावना किस चार दृश्यों के कारण बलवती हुई, बताइएगा। 101 का आंसर है, 101 का आंसर बताइएगा। बुद्धा रोगी लाश सन्यासी। बुद्ध ने देखा, सैर किया तो देखा बुढ़ा रोगी है, लाश है, सन्यासी है, तो सबसे उसको अच्छा सन्यासी लगा, इसलिए सन्यासी का वो सन्यासी मार्ग में चल गए, साधु संत बन गए। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, बताइएगा। 102 का आंसर है, तो बताइएगा 102 का आंसर क्या होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे, तो याद रखिएगा 102 का आंसर श्रावती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए श्रावती में। ठीक है, आइए 103 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और काफी इंपोर्टेंट है। और 103 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बोध चरित्र जैसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार बताइएगा। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बुद्धों का रामायण कहा जाता है, किससे कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को, उसके रचनाकार के नाम बताइएगा। 103 का आंसर बताइएगा क्या होगा फटाफट। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष, ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष। अश्वघोष इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अश्वघोष। ठीक है, अगला है महाविभाग शास्त्र के रचयिता बताइएगा। महाविभाष शास्त्र के रचयिता बताइएगा। 104 का आंसर क्या होगा, 104 का वसुमित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, बताइएगा। 105 का आंसर याद किया, धम्मपद, ऑप्शन नंबर बी धम्मपद मानी जाती है। ठीक है, धम्मपद को गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, बताइएगा। 106 का आंसर क्या होगा, मैत्रेय को, ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय। बताइए 107 का आंसर क्या होगा, किसके समय में बौद्ध धर्म को स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। किसके समय में, 107 का बताइएगा आंसर क्या होगा, याद रखिएगा कनिष्क के समय में, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। 108 का आंसर याद रखिए मैत्रेय नाथ, ऑप्शन नंबर बी मैत्रेय नाथ। चलिए आगे आपको 109 है, इसको आपको मिलान करना है, मिलान कीजिए। तो 109 का यह है वज्रपानी। वज्रपानी इंद्र के देवता के समतुल्य तुल्य, और पदपानी अलोकितेश्वर, और मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला। ठीक है, और अमिताभ स्वर्ग के देवता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 110 नंबर क्वेश्चन कि भारत से दक्षिण की ओर के 10 देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, बताइए। 110 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा हीनयान, ऑप्शन नंबर ए हीनयान। भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या होगा, बताइएगा। 111 का आंसर याद रखिएगा महायान। बौद्ध धर्म का मूलधार है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या होगा, बताइए। 112 का आंसर क्या होगा, 4 आर्य सत्य, ऑप्शन नंबर ए 4 आर्य सत्य। चलिए अगला है बौद्ध धर्म में 3 रत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न में शामिल नहीं है, बताइए। 113 का आंसर क्या होगा, 113 का सी होगा, यानी संघ शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासनकाल में दिया। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासनकाल में दिया, बताइए। 114 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा बंगाल के पाल के समय, बंगाल के पाल। अगला है बौद्ध शिक्षा केंद्र, यहाँ पे संस्थापक दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। 115 का आंसर बताइएगा क्या होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के नाम सुने होइएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो संस्थापक है कौन है, तो कुमार गुप्त है, जो गुप्त वंश के था। अदंतपुरी के संस्थापक बताइएगा गोपाल, जो पाल वंश के था। विक्रमशिला का धर्मपाल, जो पाल वंश के था। और बल्लभी का
भट्टर के जो मैत्री वंश के था। काफी इंपोर्टेंट है ये चार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 117 नंबर क्वेश्चन है कि 116 नंबर क्वेश्चन है कि अनेकवाद निम्नलिखित में से किस क्रेड क्रोड सिद्धांत का एक दर्शन है। अनेकंतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। 116 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 116 का बी जैन मत हो जाएगा। ठीक है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिलेख महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंध है और किसके लिए की जाती है, बताइएगा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंध और किसके लिए की जाती है, तो याद रखिएगा बाहुबलियों के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बाहुबलियों के लिए। आइए 118 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकर की शिक्षा का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है, तो 118 का सी हो जाएगा। वो अंतिम और 24 के तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है, याद रखिएगा महावीर स्वामी को। ठीक है, अगला है 119 नंबर क्वेश्चन है वो आध्यात्मक बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है, वो हो जाएगा आपको जातक कथा है। अगला है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पाल पोषण, बताइएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, बताइएगा। 121 का आंसर बौद्ध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, अलार कलाम। ऑप्शन नंबर बी अलार कलाम। ठीक है, अगला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्वान थे, बताइएगा। 123 का आंसर बताइएगा फटाफट। 123 का कौन होगा, 123 का बोल रहा है। 123 का 2 और 3 होगा। वेद प्रामाण्य के प्रति क्या है अनास्था और कर्मकांडों की फलवत का निषेध, 2 और 3 यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, अगला है 124 नंबर की भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। 124 का बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस संदर्भ में दोनों ही कथन क्या है, ए और बी दोनों सही है। और ए में है कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में बिंद डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का क्या है आवाहन, और मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ए और बी दोनों यहाँ पे सही दिया गया। अगला है राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्न में से कौन सी एक समानता है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। 125 का बताइएगा। वे स्थान है जहां बौद्ध संगीत हुई थी, मतलब यहाँ पे बौद्ध संगीत हुआ था वो स्थान है। ठीक है, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीत हुआ था। बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, 4 हुआ था। और लास्ट में कुंडल ग्राम में हुआ था जो कश्मीर में पड़ता है, और ये 3 गो है जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, बताइए। 126 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। ठीक है, अगला है अशोकारम बिहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, अशोकारम बिहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, बताइएगा। 127 का आंसर क्या होगा। 127 क्या देखिए पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। और आप बताइएगा आप बताइएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक और प्रश्न है यहाँ पे कि स्वामी महावीर यहाँ पे याद रखिएगा, महावीर के भिक्षुणी
भिक्षुनी 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 संघ के प्रधान कौन थे बताइएगा। यानी आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी, प्रधान कौन थी भिक्षुनी संघ की, बताइएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन थी, चंदना थी। चंदना इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको समाप्त होता है और ये नीचे आंसर भी दिया गया है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं और अगला टॉपिक रहेगा आपको 4 नंबर मौर्य काल। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद जय भारत। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद जय भारत।